गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले बीपीएससी प्रधान शिक्षक एंड प्रधानाध्यापक टेस्ट। बेसिकली आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इनका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इवन कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोग के एग्जाम से रिगार्डिंग आता है तो वो हम टेलीग्राम पे हर चीज़ शेयर कर देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन। एंड पहला क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद बेसिकली स्थित है? पटना, गया में, मुजफ्फरपुर, वैशाली में, भागलपुर, मुंगेर में, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भागलपुर और मुंगेर में हो जाएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 2, 6ठी सदी के बीच में प्रथम, ठीक है, प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था बेसिकली कहाँ पे थी? वैशाली में थी। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगी। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 3 एंड 3 क्वेश्चन बात करें, गौतम बुद्ध की बेसिकली ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बोध गया में बेसिकली गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नौ क्वेश्चन, अच्छा आप लोग कहोगे सर क्वेश्चन का लेवल आज भी बहुत बेसिक है। देखिए, आप लोग को इसलिए बेसिक लगता होगा क्योंकि आप लोग इस चीज़ को पढ़े हैं, बट यहाँ पे आयोग हर सभी टीचर को देख के क्वेश्चन सेट करेंगे। हम जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो आप लोग से नहीं हो पाएगा। यहाँ मैं आप लोग को 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मतलब 90 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो मैथ तो नहीं कराऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे हालांकि हम 100 भी बताएंगे, तो वहाँ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन कवर किए हैं। 100% 100 तो मुझे नहीं लगता कि आप में से सारा कोई कवर कर पाइएगा, बट हाँ यहाँ पे मैं ज़रूर बताऊंगा कि 80-70% आप लोग ज़रूर ले आइएगा। ना यहाँ पे हम बात करें, पाल वंशी के संस्थापक कौन था? धर्मपाल है, गोपाल है, देवपाल है, या इनमें से कोई नहीं? पाल वंश के जो संस्थापक है, इसका आंसर क्या जाएगा? गोपाल है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 3, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी बेसिकली अधिकार प्रदान की थी किसे? मीर कासिम ने प्रदान की थी, अलीवर्दी खान ने, फारूक शेर ने, या शाह आलम द्वितीय ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय ने बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 6, और ये है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। बिहार में भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, या दक्षिण पूर्व में? इसका आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तरी और पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, या यहाँ पे हम बात करें गया, पटना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 8, और 8 का बात करें, बिहार का कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सासाराम में, पूर्णिया में, कटिहार या किशनगंज में? ना इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 9, और बिहार का मैग्ना काटा बेसिकली पाया जाता है कहाँ? जमुई में, गया में, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, जमुई और गया दोनों में पाई जाती है मैग्नेटाइट। अच्छा, कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग नहीं सीरियस नहीं हो जाना है, ठीक है। इंसान है और इंसान से ही प्रॉब्लम होती है ना। यहाँ पे लिखा तो सही है ना, भारत में कोर उद्योग बेसिकली क्या है? भारत का कोर उद्योग, आप में से कोर उद्योग जानते हैं क्या होता है? कोर उद्योग ये होता है कि देखिए, इस पर प्राइवेट सेक्टर बेसिकली काम वर्क नहीं, मतलब कोर उद्योग में कोई विदेशी कंपनी नहीं वर्क कर सकती। जैसे कि विद्युत एक कोर है। कोर मतलब कि हर इंसान को नीड है, हर घर में नीड है, बिजली हर घर के लिए नीड है, कोयला, पेट्रोलियम, तो ये एक कोर उद्योग है। आप देखोगे एक मैक्सिमम इसमें इंडियन कंपनी ही वर्क करती रहती है, या भारत सरकार गवर्नमेंट करती रहती है। तो ये सभी हो जाएगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे 11 एंड 11 बात करें, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? मोतिहारी है, यहाँ पे भागलपुर, डालमिया नहीं, डालमिया सीमेंट के लिए जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें आप लोग का 12 क्वेश्चन यहाँ पे, झारखंड के झरिया क्षेत्र का मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, रेशम, सोना, या कोयला? अच्छा, झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है वहाँ पे कोयला पाया जाता है। झारखंड नाम से ही आप लोगों को कोयला याद आ जाता होगा। कुछ याद आवे नहीं याद आवे, माइंड में जरूर कोयला टिक लगा सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा बेसिकली सूखा स्थान है? मुंबई है, दिल्ली है, लेह है, या बेंगलोर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेह हो जाएगा। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, त्रिवेणी नहर बेसिकली किस नदी, त्रिवेणी नहर में बेसिकली किस नदी से पानी आती है? सोन, कोसी, गंडक, या यहाँ पे बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंडक हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा आप लोग का गंडक हो जाएगा। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 15, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ने पूछा है, दक्षिणी अमेरिका पूछ रहा है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है दक्षिणी अमेरिका का? नील में बात करूँ, नील ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं बात करूँ सबसे बड़ी लंबी नदी है अमेजॉन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, और सबसे ज़्यादा पानी दक्षिण बेसिकली अमेजॉन में ही
बेसिकली पानी स्टोर होता है, ठीक है। मिसिसिपी भी नहीं होगा, गंगा इंडिया का सबसे बड़ी नदी है ना। यहाँ पे हम बात करने वाले गल्फ स्ट्रीम, बेसिकली कहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बात करें, खाड़िए एक नदी, एक महासागरीय धारा है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें टकला, बेसिकली टकला मखाना मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, 17। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, मगर आप लोग यहाँ पे क्या बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएगा, है तो क्वेश्चन बेसिक ही ना। तो कहाँ पे टकला, अफगानिस्तान नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर चीन हो जाएगा ना। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें मंगोलिया के पास है, बट आप चीन आपको टिक लगाना, सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है। क्वेश्चन में 18 का बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे गेहूँ, चना, तिलहन और मूंगफली रबी फसल नहीं है ना। यहाँ पे हम साइंस का क्वेश्चन लिए हैं दाब, ठीक है। दाब मतलब प्रेशर की इकाई बेसिकली क्या है। 19 का बात करें प्रेशर की इकाई बेसिकली क्या है, यहाँ पे बात करें न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर न्यूटन हो जाए, ये इसका आंसर क्या है, न्यूटन वर्ग मीटर होगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर क्या देखें 20 में से कौन सा अदिश राशि है, बल, दाब, वेग, त्वरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। डायनमो जो आप लोग देखते होंगे जनरेटर होता है ना, बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो विद्युत ऊर्जा नहीं, विद्युत ऊर्जा कभी नहीं होगा, सबसे पहले मैकेनिकल ऊर्जा होता है, ठीक है। डायनमो में जब हैंडल लगाते हैं तो वो एक मैकेनिकल वर्क करती है, फिर उस पर क्या काम करने करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की काम करते हैं। तो इस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 22, वेल्डिंग का प्रयोग, बेसिकली वेल्डिंग में जो प्रयोग होने वाला गैस बेसिकली कौन सा है। 22 का मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन हो जाएगा, बिल्कुल। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बात करें, नीला तोता का रासायनिक रूप क्या है। सोडियम सल्फेट, निकिल सल्फेट, कॉपर सल्फेट। सो इसका आंसर कॉपर सल्फेट हो जाएगा। सो सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 24, कार का बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, एसिटिक अम्ल, या यहाँ पे बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 का बात करें, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। एक्सा किरण, अल्फा किरण, बीटा, ऋणात्मक पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। धनात्मक प्लस होता है, ऋणात्मक माइनस होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीनों को दिया है। 25 का यहाँ पे हम बात करें तो बीटा हो जाएगा यहाँ पे। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 26, जो जो मतलब हंसने वाली जो गैस होती है ना, बेसिकली उसमें क्या होती है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, या यहाँ पे बात करें या नाइट्रस ऑक्साइड, ये इस दोनों में से ही होगा, नाइट्रिक या नाइट्रस हो जाएगा। और 26 का मैं यहाँ पे बात करूँ तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 27, विटामिन जो रक्त के साथ थक्का बनने में प्रभावित होता है। ए बी, विटामिन ए बी, विटामिन डी, विटामिन के हो जाएगा। 27 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी पूछ रहा है का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। एस्कोर्बिक अम्ल हो जाएगा, थाइमिन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्कोर्बिक अम्ल हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। 29 की बात करें, मनुष्य के शरीर में जो खून को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, मतलब जो खून होता है उनको शुद्धिकरण प्योरीफाई करने की प्रोसेस को बेसिकली क्या करता है, डायलिसिस करते हैं, हीमोग्लोबिन करते हैं, या मैकेनिकल, ये सब नहीं होगा, डायलिसिस हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 30, क्लोरोफिल कौन सा धातु का आयन पाया जाता है, लोहा का, मैग्नीशियम का, जस्ता का, या कोबाल्ट का। 30 का बात करें यहाँ पे, 30 का क्या आंसर हो जाएगा, 30 का कोबाल्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, 30 का मैग्नीशियम हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। ना क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 31, थायराइड ग्रंथि बेसिकली खराबी किसकी कमी के कारण होते हैं, विटामिन ए, आयोडीन, आयोडीन ही होगा, लोहा नहीं होगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 32, पटना 1857, पटना के 1857 के स्वतंत्र, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पटना में जो बेसिकली मिस्टेक है, पटना में जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम नेता कौन था। तो पटना में बेसिकली कौन था, तो यहाँ पे ये हैदर अली खान, तो ये सब होगा ही नहीं। इसका आंसर राजपूत कुंवर सिंह था। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 1857 के विरोध को किस उर्दू कवि ने देखा था, मीर, ये नहीं होगा, जो गालिब होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें दयानंद सरस्वती बेसिकली स्थापित किया था। 34 का हम बात करें तो ब्रह्म समाज को, आर्य समाज को, प्रार्थना समाज को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज को हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 35 एंड 35 देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी, सो क्वेश्चन पूछा है दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब हुआ था, तो 1886 में हुआ था, तो हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे 36, शेर ए पंजाब का नाम इनमें से कौन से मशहूर थे, बेसिकली कौन से थे, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 37, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं पा कर रहूँगा, इसे मैं लेके रहूँगा, जो भी आप बोल सकते हैं। इसे किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 38, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द हुआ था, तो किस वर्ष 1900, देखिए 5 यहाँ पे है, अब यहाँ पे 11 होगा, तो 11 किसी 4 तो किसी भी कीमत में नहीं होगा, 6 और 7 में कन्फ्यूजन हो सकता है, और 11 अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़ेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर 11 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 39, चंपारण आंदोलन में बेसिकली कौन संबंधित नहीं था, चंपारण राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, अनुग्रह नारायण भी थे, जे बी कल्पना भी थे, जयप्रकाश नारायण। 39 की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 39 के आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 40, बंगाल के द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, वारिंग हस्टिंग, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 41, 1900 बेसिकली 21 में भोपोला विद्रोह बेसिकली हुआ था, कहाँ पे, कश्मीर में, गोवा में, केरल में, या केरल ही होगा इसका आंसर, असम नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें दांडी यात्रा बेसिकली की गई थी 1932 में, 1931 में, 1929 में, 1930 में। 42 का मैं बात करूँ तो 1930 हो जाएगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में 43 की मैं बात करूँ बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, स्वामी सहजानंद, यहाँ पे बात करें स्वामी सहजानंद ही हो जाएगा। सो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 44, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, डांडी से, असहयोग से, खिलाफत से, या भारत छोड़ो आंदोलन से। 44 का मैं बात करूँ भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करूँ, जय जवान जय किसान का नारा बेसिकली किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा बेसिकली किसने दिया था। 45 का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करें लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहाँ पे हम बात करें ये भी नहीं होगा, मोर्जी देसाई भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 46, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बेसिकली संस्थापक कौन थे, तो बनर्जी थे, या रास बिहारी बोस थे, ये वो हम थे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, 46 पूछ रहा है। तो देखो ये होम थे बेसिकली, कहाँ पे है, सो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये अध्यक्ष थे बनर्जी। ना यहाँ पे बात करें 47 की मैं बात करूँ, और कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में बेसिकली इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की मैं बात करूँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था, तो मौर्य था, कुषाण था। 47 की मैं बात करूँ यहाँ पे कुषाण तो नहीं होगा, पाल भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाल। बेसिकली आगे हम कल का जो बीपीएससी के लिए ला रहे हैं, यहाँ पे हम पाल का भी क्वेश्चन सेट किए, तो आप लोग देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, पाल से मैं बहुत कुछ मेंशन किया। इसका आंसर सी हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। 48 हो जाएगा, सांची का स्तूप बेसिकली किस शासन में किस शासक ने बनाया था, बिंबिसार, अशोक, या हर्षवर्धन। इसका आंसर सांची का स्तूप में बात करूँ 48 की मैं बात करूँ, तो 48 में क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 49, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की मैं बात करूँ, टीपू सुल्तान बेसिकली राजधानी बनाया था, मैसूर, बेंगलोर नहीं हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 51, 1857, क्या बोलेंगे, 1857 में भारत का गवर्नर बेसिकली जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, डलहौजी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, गायत्री मंत्र बेसिकली किस पुस्तक से मिला है, तो रिंग वेद से मिला है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले 53, किस काल में रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, पारित किया गया था, 57 में, 65 में नहीं किया गया था, 73 में किया गया था। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले 54, भारत का संविधान में जो आर्टिकल है, हाल ही का स्टार्टिंग में 395, बट आज के मैं बात करूँ 400 से भी ज़्यादा आर्टिकल है, इसका आंसर सी लगा सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 55 सॉरी, एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन
कैसा बहुमत चाहिए नया राज्य बनाने के लिए? साधारण 2/3, 3/3, 1/4। इसका आंसर साधारण हो जाएगा। सो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 56 में बात करूँ यहाँ पे आम चुनाव मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 73वें संशोधन के द्वारा, 62वें, 61वें हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की मैं बात करूँ यहाँ पे भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल भारत संसद के द्वारा नहीं। इसका आंसर संविधान सभा के द्वारा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 58 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया था 44वें 43वें संविधान संशोधन 39 तो कभी नहीं होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की मैं बात करूँ स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ के थे? तो बिहार के थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 60 हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो राष्ट्रपति के प्रति नहीं होती, राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति होती है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 61 विधान परिषद के नेशनल ई विधान, अच्छा करेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 61 का मैं बात करूँ यहाँ पे तो 61 का क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। सो डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें भारत का पहला जिला भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया। कटिहार, पूर्णिया जिला पूछ रहा, मतलब बिहार का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूर्णिया हो जाएगा और साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे? तो पूर्णिया में ही देखा गया। बट यहाँ पे क्या है, अभी अगर मैं बात करूँ रिसेंटली, ये तो 2011 का जनगणना के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, बट अभी सभी बेसिकली पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 63 की मैं बात करूँ बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क बेसिकली कहाँ बनाया गया? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे पूछ रहा है। 63 का मैं पूछ रहे हैं यहाँ पे तो 63 क्या हो जाएगा यहाँ पे? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जमुई, रोहतास। रोहतास और जमुई नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 64 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन योजना के तहत तो युवा लेखकों को सलाह देने के लिए योजना की शुरुआत किया गया है? युवा पीएम, बिल्कुल सही है। कुशल लेखक नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? युवा पीएम योजना के तहत। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का मैं बात करूँ यहाँ पे किस राज्य को मुफ्त में शिक्षा योजना शुरू किया है? किस राज्य ने बेसिकली मुफ्त में शिक्षा योजना शुरू किया है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या केरल? 65 का मैं बात करूँ तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे 66 एंड 66 की बात करें बिहार के किस वन आवरण उसके भौगोलिक क्षेत्र में लगभग कितना प्रतिशत है? 66 की मैं बात करूँ यहाँ पे तो 7.89%, 2.89% और 3.49%, 8.89%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7.89% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन, यहाँ पे साइंस टेक से क्वेश्चन लिया हूँ मैं यहाँ पे तो बेसिकली कौन सा है? आदित्य 2-1, आदित्य 2-2, आदित्य 2-3, आदित्य 2-4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखो ये सब सारा क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगा आपको। आप इसको ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे, पढ़े ज़रूर होंगे, बट यहाँ पे 2-1 होगा कि 2-2 होगा कि 2-3 होगा, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे 68 यहाँ पे वित्तीय बजट 2022-23 पूछ रहा है। 2022-23 भारत सरकार का ये बेसिकली बजट है। तो अनुसार प्रभावित, ठीक है, प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? ठीक है, तो 9 यहाँ पे बात करें इसका आंसर लगभग 40 लाख करोड़ है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप 39.4 लाख करोड़ टिक लगा सकते हैं। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 69 और 69 के हम बात करें यहाँ पे भारत हर घर नल जल 2022 तक कितनी करोड़ घरों में बेसिकली कवर किया जाएगा? तो 3.8, यहाँ पे 3.5, 2.5 या 3.0 करोड़ घरों को। नाउ यहाँ पे हम बात करें 69 और 69 का अगर मैं बात करूँ आंसर 3.5 करोड़ हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें 70 भारत में अब कुल कितना वन और वृक्ष क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 70 का मैं बात करूँ यहाँ पे तो 20.62%, 24.62% या 25.62%
26.62%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24.62% हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 71, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक, 2047 तक या 2050, 2070? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2070 तक। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 72, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन का पहला स्थान प्राप्त किया है? पटना, नालंदा? 72 का मैं बात करूँ यहाँ पे, या अरवल या गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 73 की मैं बात करूँ, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बन गई? डाबर, हिंदुस्तान यूनिवर्सल, टाटा या पतंजलि? इसका आंसर क्या है? डाबर हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का बात करें यहाँ पे, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? 74 का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है नेक्स्ट 75, बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ बेसिकली नाम अभियान किसने शुरू किया है? आरबीआई ने ही शुरू किया है, एचडीएफसी भी नहीं किया है। इसका आंसर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस किया है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 का मैं बात करूँ यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने बेसिकली आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत किया? गुजरात, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा? तो आत्मनिर्भर कृषि 76 का मैं बात करूँ यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 77, किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला जाएगा? अल्कोहल म्यूजियम, जैसे कि बिहार में बंद है बट कहीं पे म्यूजियम खोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के लिए। चंडीगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, गोवा हो जाएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 78, किस देश ने 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर बेसिकली बनाएगा? 78 का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, तेल अवीव नहीं हो, बहरीन में, इंडोनेशिया है। इसका आंसर दक्षिण कोरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट में बात करूँ 79 की बात करें, किस देश ने इच्छा से मृत्यु, अगर आपको मरना चाहते हो तो ऐसे नहीं कि आप मर सकते हैं, बेसिकली मंजूरी दे दिया गया मशीन के थ्रू। भारत नहीं दिया है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, दुबई, जापान नहीं होगा। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 80, और हाल ही में कौन सा देश पूरी तरीका से पेपरलेस सरकार बन गई? तुर्की, उत्तर कोरिया नहीं होगा, दुबई और जापान है, तो जापान नहीं, दुबई हो जाएगा। तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, कौन सा देश बेसिकली यहाँ पे 11 दिन तक हंसना रोना बेसिकली मना है? 81 का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो उत्तर कोरिया हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, डेविस कप 2021 बेसिकली किताब किस देश ने जीता है? काफ़ी टाइम के बाद जिस देश ने भी जीता है, मतलब रूस ने काफ़ी टाइम के बाद डेविस कप जीता है। सो इसका आंसर रूस हो जाएगा, चीन, अमेरिका और भारत नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे 83, और सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का बेसिकली सामान्य तापमान क्या होती है? 31 सेल्सियस, 98.4 सेल्सियस। आप गलती मत कर लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 36.9 सेल्सियस हो जाएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 84, एंड हाइड्रो, ठीक है ना, हड्डियों की पढ़ाई, ठीक है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ठीक है, ऑस्टियोलॉजी होती है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। 84 का क्या हो जाएगा? डी होगा। नौ देखिए क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होती है? तो यहाँ पे बात करें इंसुलिन की कमी से। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। नीति आयोग की मुख्यालय कहाँ पे? बेसिक क्वेश्चन है, मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में, हैदराबाद में? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 87 की मैं बात करूँ, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो महिला साक्षरता दर क्या थी बेसिकली? 87 की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो महिला साक्षरता दर 60%, 63%, 65.5%, 68.5%। इसका आंसर सी हो जाएगा, 65.6%। 65.5%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी को लागू किया गया था यहाँ पे बात करें 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। नाउ यहाँ पे हम बात करें 1 जनवरी 2017 को, हाल ही का 1 तारीख को ही लागू किया गया था, बट 1 जुलाई को लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 89, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारित कौन करता है? तो 89 के मैं बात करूँ, कृषि लागत या मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय नहीं करता, वित्त मंत्रालय भी नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कृषि लागत मूल्य आयोग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। हिंदू वृद्धि दर बेसिकली संबंधित है 90 क्वेश्चन में बात करूँ यहाँ पे, तो 90 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा से नहीं होगा, जनसंख्या से नहीं होगा, इन्हें राष्ट्रीय आय हो जाएगा, सो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका जैसे उत्तक संबंधित होता है वैसे उत्तर किससे संबंधित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नाउ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली इसको ये बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन है 92 में बात करूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? GMBNF क्या हो जाएगा? GNBNF, सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 93 का, मैं बात करूँ यहाँ पे 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम PDF भेज देंगे। हाल का इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, देखिए समझ में नहीं आएगा तो ऐसे नहीं कि हम लास्ट टाइम भी आप लोग के लिए स्पेशल सिर्फ मैथ का हम 15 मिनट का वीडियो बना के प्रोवाइड कराए थे। समझ में नहीं आएगा तो लास्ट में तो हम है ही, ठीक है, बट बेसिक क्वेश्चन है, हो जाएगा। 94 का मैं बात करूँ, 94 का क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। और 95 का मैं बात करूँ, 95 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओ हो जाएगा। नौ बात करें यहाँ पे 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 96 का आंसर 1944 81 हो जाएगा, ठीक है। 97 का मैं बात करूँ यहाँ पे, 97 का आंसर हो जाएगा 100, यहाँ पे मैं बात करूँ 180 हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करूँ 98 का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 98 का हो जाएगा 42, ये हो जाएगा आप लोग का। और ये फाइनली 99 में बात करूँ, और ये क्वेश्चन तो हम आप लोग को कवर करवा दिए थे कई बार, इसका आंसर तो यही हो जाएगा बी। और 99 के मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 195 डिग्री हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। आप लोग का एग्ज़ाम है 31 को, सो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और कूल हो के आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और क्वेश्चन अगर आप लोग मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं, अगर एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप मुझे पर्सनली शेयर भी कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में ही होता है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा जल्दी भेजिएगा, ताकि हम एनालाइज करके आप लोग को बात हम प्रोवाइड करवा पाएँ। थैंक यू। इनके अलावा भी कोई और दिक्कत होता है तो ऐसा नहीं कि आप मुझे पर्सनली मैसेज नहीं कर सकते, बात कर सकते हैं। थैंक यू।